एंटोनोव 225 एक ऐसा विमान जिसे इंसान के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे विशाल, बड़ा और ताकतवर विमान माना गया है। ये विशाल दैत्य अपने साथ करीब 710 टन तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। 710 टन यानी कि करीब 7,10,000 किलोग्राम। लेकिन आखिर धातु से बना इतना बड़ा, इतना वजनी विमान आखिर हवा में कैसे उड़ जाता है? ये सवाल हमेशा से ही क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा का विषय रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कोई विमान आखिर उड़ता कैसे है और उसके टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग में कितने चरण होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कोई भी विमान कैसे उड़ता है इसे हम बर्नौली के सिद्धांत से समझ सकते हैं। कोई भी जहाज जब उड़ता है तब हवा का बहाव उसके पंखों से टकराता है जो ऊपर की ओर ढकेलने वाली ताकत या फोर्स पैदा करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इस नियम के बारे में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ डैनियल बर्नौली ने असल विमान के खोज होने से सैकड़ों साल पहले ही बता दी थी। उनके अनुसार हवा जितनी तेजी से चलती है हवा का प्रेशर उतना ही कम होता है और जब हवा धीमी चलता है तो उसका प्रेशर अधिक होता है। हवाई जहाज के पंखों को इसी बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जहाज के पंखों का निचला भाग सपाट होता है वहीं ऊपरी भाग हल्का कर्व्ड होता है और जहाज का पंखा पीछे से हल्का नीचे की ओर झुका होता है जिसे जब हवा पंखों से टकराती है तो पंखों के ऊपर लो प्रेशर जोन बनता है और पंखों के नीचे हाई प्रेशर जोन बनता है। यानी कि पंखों के ऊपर हवा नीचे के मुकाबले तेजी से बहती है और प्रेशर का यही अंतर के कारण लिफ्ट पैदा होती है। किसी भी जहाज के उड़ने में 80% भूमिका पंखों का ही होता है। तो चलिए जानते हैं जहाज को उड़ाने में आखिर इंजन कौन सा भूमिका निभाता है। मुख्यतः इंजन जहाज को उड़ाने में दो रूप से सहयोग करता है। पहला, जब इंजन चलता है तो काफ़ी तेज रफ्तार से हवा और गर्म गैसों को पीछे की ओर ढकेलता है जिससे जबरदस्त ताकत पैदा होती है जो प्लेन को आगे की ओर ढकेलता है। आपने इस चीज को न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा होगा कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इंजन का दूसरा काम होता है प्लेन के पंखों के आसपास तेज हवा का बहाव बनाना, क्योंकि प्राकृतिक हवा इतनी तेज रफ्तार से नहीं बहती कि लाखों किलो वजनी जहाज को हवा में उड़ा सके। बड़े से बड़े जंबो विमान असल में इसी सिद्धांत से उड़ते हैं। अगर विमान ज़्यादा बड़ा है तो उसके पंखों का फैलाव भी उतना ही अधिक होगा, उसका इंजन भी उतना ही ताकतवर होगा। हमने वीडियो की शुरुआत में एंटोनोव यानी कि AN-225 के बारे में जाना था जो कि पृथ्वी का सबसे विशाल विमान है। इसका पंखों का फैलाव भी सामान्य विमान के मुकाबले काफ़ी अधिक है और इसमें सामान्य विमान के जैसा 2 इंजन के जगह 6 इंजन लगे हैं। अगर आपको इस विमान के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी विमान के उड़ने से लेकर उतरने तक 5 चरण होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है पुश बैक या टैक्सी आउट। इस चरण में प्लेन के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और जहाज रनवे की तरफ चलकर जाने लगता है। जहाज धीमी रफ्तार से जमीन पर भी चलने में सक्षम होता है। इस काम को करने के लिए कभी कभी छोटी सी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टग कहा जाता है। दूसरा चरण है टेक ऑफ या क्लाइंब। एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने के बाद इंजन को फुल एक्सेलरेशन पे चलाया जाता है जिससे प्लेन रनवे पे आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने के साथ जहाज का लिफ्टिंग पावर भी बढ़ने लगता है
और ये जब लिफ्टिंग फोर्स या पावर गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो जहाज हवा में उठ जाता है। हवा में उड़ने के कुछ समय बाद जहाज का लैंडिंग गियर बंद हो जाते हैं। तीसरा चरण होता है क्रूज। इस चरण में विमान हवा में उड़ते रहता है। मुख्य रूप से विमान हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और सामान्य रफ्तार 885 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी भी प्लेन की फ्लाइंग हाइट और स्पीड उसके ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे निर्भर करता है। अगर जहाज को ज़्यादा दूरी तय करनी है तो प्लेन ज़्यादा ऊंचाई और अधिक स्पीड पे उड़ता है। इस चरण में पायलट कई एडवांस उपकरण के बदौलत अपनी दिशा में बरकरार रहता है। अगला चरण है लैंडिंग। जहाज जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला होता है तो वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है, जिसके बाद पायलट धीरे धीरे विमान के एल्टीट्यूड और स्पीड को घटाने लगता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के आदेश के बाद ही प्लेन रनवे पे लैंड करता है। कोई भी विमान जब रनवे को छूता है तो उस वक्त उसकी रफ्तार 120 माइल यानी कि करीब 193 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो पांचवा और आखिरी स्टेप है पार्किंग। इस आखिरी चरण में विमान वापस से अपने निर्धारित जगह पे पार्क हो जाता है, जिसके बाद विमान से पैसेंजर या कार्गो को उतारा जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो पसंद है, जैसे कि नाजी का इतिहास, हिटलर का इतिहास या फिर इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य, तो हमारे हिस्ट्री चैनल इनिग्मा को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।